चीन को ले डूबा सैलाब। दुनिया में कोरोना सप्लायर के नाम से विख्यात हो चुके चीन ने भले ही अपने यहां इस वायरस को काबू में किए जाने का दावा किया हो, लेकिन कोरोना काल की इस घड़ी में चीन पर सैलाब की ऐसी मार पड़ी है कि चीन को यह जख्म ना तो छिपाते बन रहे हैं और ना ही दिखाते बन रहे हैं। जून महीने में शुरू हुआ सैलाब अब तक तबाही और बर्बादी का सबब बना हुआ है। 11 राज्य ऐसे हैं जहां सैलाब की वजह से बेहिसाब तबाही हुई, जबकि सरकारी आंकड़ों के हिसाब से इस बाढ़ की वजह से चीन को करीब 2 लाख करोड़ का नुकसान भी हो चुका है। दावा किया जा रहा है कि चीन को बाढ़ की वजह से हुआ ये जो नुकसान है बीते 5 सालों के औसत नुकसान से करीब 15% ज्यादा है। सैलाब के आगे चीन का घमंड चकनाचूर। ड्रैगन के गुनाहों की सबसे भयानक सजा। कोरोना के बवंडर में दुनिया को उलझा देने वाला चीन अब कुदरत की ऐसी त्रासदी का गवाह बन रहा है कि हर तरफ सिर्फ तबाही और बर्बादी का खौफनाक मंजर पसरा हुआ है। कुदरती तबाही की इन तस्वीरों ने चीन के घमंड को एक झटके में चकनाचूर कर दिया है। कोरोना काल के इस दौर में सैलाब से हुई तबाही का सबसे ज्यादा असर चीन की उस अर्थव्यवस्था पर हुआ है जिसका चीन दम भरता है। आलम यह हो चुका है कि चीन में बाढ़ की विभीषिका के चलते बेतहाशा नुकसान हो चुका है। चीन के सरकारी आंकड़े बताते हैं कि चीन को अब तक सैलाब की वजह से 1,93,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। दुनिया भर में कोरोना फैलाने का आरोप झेल चुका चीन भले ही अब इस बात का दावा कर रहा हो कि वो कोरोना से पार पा चुका है, लेकिन अब एक नई आफत पूरे चीन को घेर चुकी है। सैलाब ने पूरे चीन को अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन अब इस नई आफत से पार पाना चीन के लिए बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। चीन पर पड़ी इस कुदरती मार को ऐसे ही समझा जा सकता है कि यहाँ कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश की वजह से सारे बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं, जिस वजह से मध्य और दक्षिणी इलाके में सैलाब बेशुमार चुनौतियां लेकर आया है। 始终把人员的提前转移避险放在最突出的位置，要求转移避险更加坚决果断。各地紧急转移安置群众400.6万人，为近年来最多。 दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बाढ़ की इस विभीषिका के आगे इस कदर बेबस हो चुकी है कि बीते कई दशकों में चीन ने ऐसी तबाही नहीं देखी। सैलाब की वजह से हर तरफ एक सही मंजर है। सबसे बड़ी मुश्किल इस बात की है कि बीते कई दशकों में सैलाब जिन इलाकों तक नहीं पहुंचा, वहां भी बाढ़ ने जान माल का भारी नुकसान किया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पूरी दुनिया के सामने अपनी जिस ताकत और जिस तकनीक का दम भरते थे, अब वही ताकत और वो तकनीक सैलाब में बह चुकी है और इसीलिए अब सालों तक इससे उबरना चीन के लिए बहुत मुश्किल साबित होगा। चीन के शहर हो या गांव, हर जगह सैलाब ने अपना कब्जा जमा लिया है। राहत और बचाव दल 24 घंटे लोगों की मदद करने में जुटे हैं। बावजूद इसके चीन की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही। माना जा रहा है कि चीन को इस बार सैलाब की वजह से जो नुकसान हुआ है वो पिछले 5 सालों के औसत नुकसान की तुलना में 15% से ज्यादा है। चीन के सामने ऐसी मुश्किल कई दशकों बाद आई है। नुकसान का आकलन तो सही करना मुश्किल है, लेकिन पिछले 5 सालों में बाढ़ की वजह से चीन को जो नुकसान हुआ, ये नुकसान उससे 15.9% ज्यादा है। दावों के मुताबिक बीते 100 साल में चीन ने तबाही और बर्बादी का ऐसा मंजर नहीं देखा। हैरानी इस बात की है कि जून के शुरुआत से चीन पर तूफान, बारिश और बाढ़ का जो कहर टूटना शुरू हुआ वो अब तक जारी है। यही वजह है कि चीन में बाढ़ की वजह से अब तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है, जबकि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक चीन में सैलाब की वजह से 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सैकड़ों लोग अलग अलग राज्यों में
कहर क्यों बरपा, क्यों 100 साल बाद चीन कुदरत के आगे बेबस हो गया? वो कौन सी वजह है जिन्होंने शी जिनपिंग के घमंड को पानी पानी कर दिया? इन तमाम बातों के जवाब अगर तलाशे जाएं तो पता चलता है कि चीन कैसे अपने ही बनाए जाल की वजह से सैलाब की जद में आ गया। अब ना तो चीन उस जाल से बाहर निकल पा रहा है और ना ही चीन में बर्बादी का दौर थम रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर क्यों 100 साल बाद चीन में वो हुआ जिसने चीन के तमाम संसाधनों, चीन की तमाम तकनीक को पानी में मिलाकर रख दिया। चीन में हर तरफ तबाही का मंजर। चीन में हर तरफ बर्बादी की तस्वीरें। चीन के 11 राज्यों पर सैलाब का भयानक हमला। छह करोड़ लोगों की जिंदगी पर खतरा। ये तस्वीरें देखकर किसी का भी कलेजा कांप सकता है। सैलाब ने चीन के 11 राज्यों में ऐसा हाहाकार मचाया कि बीते 100 सालों में चीन ने ऐसा खौफनाक मंजर नहीं देखा। ये तस्वीरें बताती हैं कि सैलाब के आगे चीन किस कदर बेबस हो चुका है। कुदरत की इस टक्कर ने हजारों मकानों को धराशायी कर दिया है। वैसे तो हर साल गर्मी के मौसम में चीन में बाढ़ आती है, लेकिन इस बार कोरोना काल में आई बाढ़ ने चीन में दशकों पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 600 से भी ज्यादा नदियां लगातार बारिश के बाद उफान पर हैं और चीन के कई राज्यों में इस बाढ़ का सीधा असर देखा जा सकता है। दरअसल चीन में इस कुदरती त्रासदी की भी अपनी ही क्रोनोलॉजी है। चीन में हर साल इसी तरह जून के महीने में बाढ़ आती है, लेकिन इस बार भारी बारिश मई महीने से ही जारी है, जिसके चलते चीन के तमाम जलाशय भरते गए, जिसका नतीजा यह हुआ कि जून महीने में ही सैलाब ने चीन को अपने शिकंजे में जकड़ लिया और सैलाब का यही शिकंजा अब तक कसा हुआ है। चीन में यांगत्जे नदी के अलावा 634 नदियों में इस साल बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। इनमें से 194 नदियां खतरे के निशान के पार बह रही हैं, जबकि 53 नदियां ऐसी हैं जिनमें आए उफान ने बीते कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। चीन में 600 से ज्यादा नदियों का यह कहर इस कदर बरपा कि सब कुछ डूबा हुआ है। निचले इलाकों से लेकर ऊंचाई वाले इलाकों में भी सैलाब का पानी कई फीट ऊपर बह रहा है। कभी जो सैलाब नदी के आसपास के इलाकों तक ही देखा जाता था, आज वही सैलाब चीन के शिनजियांग प्रांत समेत कई राज्यों में अपनी हदों को पार कर चुका है। सोचिए इस वक्त चीन में क्या हाल होगा जब 6 करोड़ लोगों की जिंदगी बीच मझधार में फंसी हुई है। लाखों लोग चीन में बेघर हो चुके हैं और सबसे ज्यादा असर इसका पड़ा है फसल बर्बाद होने की वजह से, क्योंकि दूर दूर तक लगी हुई लहलहाती फसल भी इस बाढ़ के पानी में बर्बाद हो चुकी है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 1.5 करोड़ एकड़ जमीन में लगी हुई ये खड़ी फसल चीन में पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और आगे आने वाले एक लंबे समय तक इस तकलीफ से चीन को जूझना होगा। चीन के लिए मौजूदा वक्त तो चुनौतियों से भरा ही है, साथ ही आने वाली घड़ी भी चीन के लिए बेशुमार मुसीबतें लेकर आने वाली है। अगस्त महीने में भी चीन के कई राज्यों में खेत पानी में डूबे हुए हैं। ऐसे में इस बात की आशंका जताई जा रही है कि चीन में फसल का अगला सीजन बर्बाद हो सकता है। चीन के आपदा विभाग के मुताबिक इस साल बाढ़ की वजह से अब तक चीन अन्न भंडार को ही कई बिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है। इतना ही नहीं, कोरोना काल में चीन की भूमिका जिस तरह से संदेह के दायरे में रही है, उसने भी चीन की मुसीबतों को बढ़ा दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन में अनाज की भारी कमी पड़ सकती है। चीन सबसे ज्यादा अनाज
जिन देशों से खरीदता है उनमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान जैसे देश शामिल हैं। लेकिन माना जा रहा है कि पिछले कुछ महीनों से चीन का इन देशों से लगातार तनाव बना हुआ है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि अमेरिका जैसा देश चीन को जाने वाले अनाज का निर्यात घटा सकता है। इतना ही नहीं, चीन पर भारी आयात शुल्क भी लगाया जा सकता है। अनाज की इस किल्लत के चलते चीन में भूखमरी के हालात पैदा हो सकते हैं। चीन इस वक्त अनाज के संकट से जूझ रहा है। इससे जूझने के लिए या कीमतों को कम करने के लिए सरकार अपने स्टैंडिंग रिजर्व से अन्न दे रही है, पर चीन कब तक ये कर सकता है? दरअसल तबाही और बर्बादी की ये कहानी कोई और नहीं बल्कि चीन का वो बांध लिख रहा है जिसे चीन अपना आत्मसम्मान मानता है। थ्री गॉर्जेस डैम की वजह से ही इस वक्त चीन में हाहाकार मचा हुआ है। इस बांध के गेट खोले जाने से चीन में हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है। बाढ़ ने जिस इलाके को अपने आगोश में लिया है वहां चीन का 70% चावल पैदा होता है। मक्का, सोयाबीन जैसी फसलें भी इसी इलाके में होती हैं। लेकिन अब सब कुछ सैलाब की भेंट चढ़ चुका है। यही वजह है कि आने वाले दिनों में चीन के सामने भूखमरी का संकट खड़ा हो सकता है। जब भी बांध से पानी छोड़ा जाएगा, जैसे इस प्रकार इस साल थ्री गॉर्जेस डैम से छोड़ा गया है, तो फसल को नुकसान काफी होगा और काफी नुकसान हुआ भी है। चीन की इस साल की पैडी की पैदाइश पिछले साल के इस समय तक 5 से 10% कम है। वीट और कॉर्न अभी तक लगाया नहीं जा सका। यानी चीन के लिए आने वाला दौर बेहद चुनौती भरा होने वाला है, क्योंकि एक तरफ चीन को करोड़ों लोगों के आशियानों का बंदोबस्त करना है, तो वहीं बाढ़ की वजह से बेघर हुए लोगों के लिए रोजी रोटी का भी इंतजाम करना है।